तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा रिलेशनशिप, तुम्हारी अपनी शादी अब तुम्हारे अनुकूल चलेगी। नाम लिखकर सिर्फ चार्ट लेना है। जानिए पूरा विश्लेषण। क्योंकि प्रेम शायद हर एक वेदना से अलग वेदना है। ये दर्द, ये पीड़ा, ये संकट, ये मुसीबत दुनिया से अलग है। किसी भी चीज की पीड़ा इसके समकक्ष नहीं है। शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, बौद्धिक पीड़ा हो, सारी की सारी पीड़ाएं प्रेम की पीड़ा से बिल्कुल इतर है। ये वेदना, ये संवेदना, ये समावेश बिल्कुल अलग है। इसको तो वही समझ सकता है जो इसमें है। वो का कैसे जान सकता है जिसे हुआ ही नहीं। जो प्रेमू गली में गया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। उसे कैसे पता चलेगा? प्रेम तो अनुभूत करने की व्यवस्था है। प्रेम बिल्कुल वैसा है जैसे किसी गूंगे बहरे को आप कुछ भी खिला के उसका स्वाद पूछें, जैसे वो नहीं बता सकता, वैसे ही प्रेम की वेदना, प्रेम का एहसास, प्रेम का जो भी अनुभूति है वो बताई नहीं जा सकती, शब्दों में तोली नहीं जा सकती, शब्दों में डाली नहीं जा सकती। ये तो अनुभूत की जा सकती है केवल। एक बड़ी अच्छा कवित्व है, सखीरी में तो खुद को भूल आई। खुद को जब तुम भूल जाते हो। लाली मेरे यार की जित देखूं तित लाल, लाली देखकर मैं तकी मैं भी हो गई लाल। जब तुम किसी के रंग में रंग जाते हो तो वो प्रेम है। लेकिन साहब, प्रेम में करके देखते नहीं। प्रेम में तो सराबोर हो जाता है इंसान, दूसरे के रूप में पूरी की तरह पूरी परिणित हो जाता है और बिल्कुल है एज वेल एज वैसा बन जाता है। प्रेम की दशा है, प्रेम की ये संवेदना है। प्रेम को समझने वाले कितने ही लोग हैं, वो चंद लोग। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा, वो सब चंद लोग यहाँ हैं। एकदम गलत नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल तुम्हें कुछ और नहीं सिखाते। हम तो सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल कॉन्संट्रेटेड चीज आपको देते हैं और हम कहते हैं हम सिर्फ प्रेम में बात करते हैं। मुझे किसी ने कहा कि आप किसी भी उपाय में स्टोन, कोई रुद्राक्ष, कोई वैसी चीजें यहाँ क्यों नहीं बताते? मैं कहता हूं भाई, यहाँ एक व्यक्ति के लिए इंडिविजुअल कैसे रिसर्च करूं? सार्वजनिक रूप से कोई ऐसी चीज है ही नहीं जिसको हम आपके सामने रखते हैं। जो है वो मैंने रखी हुई है। मैंने प्रेम कवच सामने रखा है, मैंने थंबरिंग सामने रखा है। जो चीज सार्वजनिक तौर पर सामने रखी जा सकती वो मैंने रखी है। जो नहीं है उसे कैसे रखूं? ये बड़ा कस्टमाइज सॉल्यूशन है। ये बहुत पर्सन टू पर्सन कनेक्ट करने की चीज है। ये अंतरंगता का वो काम है। ये वो एहसास है ना, जिसे बिना स्पर्श किए नहीं समझा जा सकता। बहुत गहरी बात है, बहुत गहरे उतर कर ही पता चलेगा। उपाय की बात कर रहा हूं। उपाय एकदम सरल है, एकदम आसान है। उपाय इतना बेहतरीन, इतना चमत्कारी है कि करते ही आपको बेनिफिट होगा। अब आपको करना क्या है? आपको रात्रि में अपनी जीभ पर एक बूंद शहद उनके नाम पर डालकर सो जाना है। अब देखो करना क्या है, आपको सिर्फ डालकर सो जाना है चुपचाप। ना तो उस जीभ को मुंह में रगड़ना है और ना ही निगलना है जानबूझ के। अचानक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है और चुपचाप सो जाइए बस उनके नाम से। हाँ, सुबह उठ करके जो कि आपने रात्रि में ही तैयारी की होगी, एक पेपर पे उनका और अपना नाम पति पत्नी की तरह लिखिए। आप स्त्री हो पुरुष हो फर्क नहीं पड़ता, पति पत्नी की तरह लिखिए। जैसे हस्बैंड वाइफ का नाम लिखा जाता है, बिल्कुल उस तरह से लिखिए। पति पत्नी की तरह नाम लिख करके सुबह उठते ही सबसे पहले बिना किसी को देखे, बिना कुछ बात किए, बिना कुछ कहे, अपने ही मन में आपको कहना है रिंग लिम लिम, ला के नीचे री और मकार और इकार बस 3 बार उच्चारण कीजिए और खूब अच्छी तरीके से उसे चाट लीजिए जो आपने नाम लिखा है। उसके बाद अपनी दिनचर्या कंप्लीट करिए।
जब आप नहा धो करके पूजा कर रहे हो तो पूजा के ही घर में अगरबत्ती धूप बत्ती के साथ इसको जलाकर स्वाहा कर दीजिए। मात्र इतना करने से उनके जबान में, उनके चहन में, उनके मुंह में, उनके अंतःकरण में, आत्मा में, अब मन में आपका ही स्वाद होगा, आपकी तरफ भागेगा। आपका स्वाद, आपकी चाहत, आपका रंग, आपकी याद, आपकी स्मरण, आपकी ही यादें उनको सताएंगी और वो आपके पीछे पीछे भागेंगे। मन से, श्रद्धा से, विश्वास से करना है। दिन महत्वपूर्ण नहीं है, सिचुएशन महत्वपूर्ण नहीं है। तुम किसी भी कंडीशन पर कर सकते हो। किसी भी कंडीशन का मतलब मैं महिलाओं को कहता हूं कि उनका अगर मान लो जिस समय उपाय नहीं करने वाले हैं उस समय भी ये उपाय किया जा सकता है। उल्टा उन दिनों में ये उपाय ज्यादा कारगर करता है। पूरे मन से करिएगा, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करिएगा, क्योंकि इसमें इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी, इतनी पावर और इतना शक्तिशाली है ये कि इसके आगे सब फेल हो जाता है। बहुत मन से करिएगा। बहुत ढूंढ कर निकाला है और सिर्फ तुम्हें सौंप रहा हूं। तुम समझ रहे हो मैंने तुम्हारे लिए कहा है। बहुत मन से करिएगा, तुम जीत जाओगे इस बार। तो खुश हो जाओ, मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। अपना बहुत ख्याल रखना। जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक, पॉजिटिव, बेहतर रहने की कोशिश करो। तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा तुमको है। तुम ठीक हो जाओगे ना तो सब ठीक हो जाएगा। भरोसा करो इस बात पर। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, परिवार का, सबका ख्याल रखूंगा। ओम नमः शिवाय।